न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं बिहार की 30 फटाफट बड़ी खबरों को। आरजेडी ने कहा है कि वह किसी भी हाल में राबड़ी आवाज खाली नहीं करेगी। पार्टी इस बात पर भड़क गई कि नीतीश कुमार ने बीते 20 साल में ऐसा फैसला क्यों नहीं लिया और अब सरकार द्वारा भेजे गए नोटिस पर सवाल उठा रही है। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने बयान दिया है कि कोई भी बाबर की औलाद मस्जिद नहीं बना पाएगा। उन्होंने कहा है कि भारत में केवल श्री राम और जानकी का मंदिर ही बनेगा। लखीसराय में एक आईटीबीपी जवान ने अपने पिता को 3 गोली मारकर हत्या कर दी। पिता की लाश के पास खून देखकर जवान ने खुद को भी शूट कर दिया। वह चुनाव ड्यूटी के बाद घर लौट आया था। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में बिहार की जीत पर चर्चा हुई। मंत्रियों ने प्रधानमंत्री के लिए तालियां बजाईं और पीएम ने कहा कि एनडीए की एकता ही उनकी ताकत है। वैशाली में एक डंपर ने छात्राओं को टक्कर मार दी और उन्हें 200 मीटर तक घसीट दिया। एक चश्मदीद ने बताया कि टक्कर के बाद लड़कियां चीख पड़ी। घटना के बाद 1 घंटे तक सड़क जाम रहा और लोगों ने आगजनी की। श्रमिक कोर्ट के विरोध में शेखपुरा में जुलूस निकाला गया और पीएम का पुतला दहन किया गया। वाम दलों ने नए लेबर कोड को वापस लेने की मांग की। DL-8 परीक्षा 2025 का रिजल्ट जारी किया गया, जिसमें 79.08% अभ्यर्थी पास हुए। एडमिशन के लिए 19 नवंबर से 5 दिसंबर तक आवेदन किया जा सकेगा। एक आरपीएफ कांस्टेबल ने एक महिला और उसके बच्चे की जान बचाई। चलती ट्रेन पर चढ़ते समय महिला लड़खड़ा गई, लेकिन जवान ने उसे गिरने से बचा लिया। छपरा सदर अस्पताल में एक गार्ड और महिला के बीच मारपीट हुई, जिससे इमरजेंसी वार्ड में अफरा तफरी मच गई। अल्ट्रासाउंड कराने में दलाली के आरोप के कारण घंटों हंगामा चला। किशनगंज में स्मैट माफिया के ठिकानों पर बुलडोजर चलाया गया। खगड़ा मेला ग्राउंड इलाके में अवैध अड्डों को जेसीबी मशीन से ध्वस्त किया गया। मुंगेर में सड़क दुर्घटना में 3 बच्चों समेत 10 लोग घायल हो गए, जिनमें 4 की हालत गंभीर है। तेज रफ्तार कार चाय की दुकान में घुस गई थी। 10वीं बार मुख्यमंत्री बनने के बाद नीतीश कुमार एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। उन्होंने दानापुर बेटा एलिवेटेड रोड का निरीक्षण किया और इस दौरान जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। रोहिणी ने लालू यादव के साथ एआई वीडियो अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि किसी बेटी का बाप होना इतना आसान नहीं होता जनाब। बिहार में अगले 72 घंटे के दौरान कई जिलों के न्यूनतम तापमान में 1 से 3 डिग्री तक की गिरावट देखने को मिलेगी, जिससे सुबह और शाम में अधिक ठंड महसूस होगी। बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं को डिजिटल किया जा रहा है। सभी निजी अस्पतालों को आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन से जोड़ा जाएगा, जिससे स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ और कुशल होंगी। मरीजों को पंजीकरण और अपॉइंटमेंट में आसानी होगी, साथ ही डॉक्टरों को बेहतर इलाज करने में मदद मिलेगी। यह मिशन स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार लाएगा। बिहार में जेईई मेंस 2026 की परीक्षा 11 शहरों में होगी। परीक्षा में कदाचार रोकने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI से लाइव निगरानी की जाएगी। परीक्षा में जूते और फुल स्लीव के कपड़े पहनने पर रोक रहेगी। कृषि मंत्री ने बताया कि नरेंद्र मोदी की केंद्र सरकार पहले से किसान सम्मान निधि दे रही है। अब इसमें वृद्धि कर बिहार सरकार भी अतिरिक्त सहायता देगी। यह एनडीए के संकल्प पत्र में शामिल है। कृषि मंत्री ने कहा कि किसान अन्नदाता है और उनकी मजबूती ही देश की मजबूती है। किसान किसी प्रकार की कमी न महसूस करे, यह सरकार की जिम्मेदारी है। बिहार में ठंड ने जोरदार दस्तक दे दी है और आलम यह है कि उत्तरी भारत से आ रही ठंडी हवाओं के कारण राज्य के कई हिस्सों में पारा लगातार गिरता जा रहा है। आईएमडी पटना के पूर्वानुमान के अनुसार अगले कुछ दिनों में न केवल न्यूनतम तापमान में और गिरावट आएगी, बल्कि सुबह के समय घना कोहरा लोगों की मुश्किलें बढ़ाएगा, जिससे विजिबिलिटी 100 मीटर तक कम हो सकती है। सत्यदेव सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल राज्य का उन्नत यूरोलॉजी उपचार का केंद्र बन चुका है, जहां 1 महीने के नवजात से लेकर 95 साल के बुजुर्ग की सफल सर्जरी की जा रही है। अत्याधुनिक तकनीक और अनुभवी चिकित्सकों की टीम के सहयोग से हॉस्पिटल में जटिल से जटिलतम ऑपरेशन किया जा रहा है। हाल ही में किडनी संबंधित 3 ऑपरेशन किए गए हैं। सभी मरीज स्वस्थ हैं और उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है। दानापुर बेटा एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण कार्य तेजी से किया जा रहा है। ऐसे में आज सीएम नीतीश कुमार खुद ही जायजा लेने के लिए पहुंचे। इस दौरान उन्होंने निर्माण कार्य में तेजी लाने का आदेश दिया। साथ ही शेरपुर दिघवारा गंगा पुल के निर्माण कार्य का भी जायजा लिया।
बिहार में नई सरकार के गठन के तुरंत बाद रोजगार को लेकर सबसे बड़ा ऐलान किया गया। जेडीयू प्रदेश प्रवक्ता हेमराज राम और परिमल कुमार ने कहा, अगले 5 साल यानी 2025 से 2030 के बीच 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य तय किया गया है। दावा है कि 2020 से 2025 के बीच पहले ही 50 लाख से अधिक युवा रोजगार और सरकारी नौकरियों से जुड़े हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को दानापुर बिहटा एलिवेटेड कॉरिडोर का स्थलीय निरीक्षण कर प्रोजेक्ट में तेजी लाने का निर्देश दिया है। 3147 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा यह 23.5 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड रोड राजधानी पटना की सबसे बड़ी कनेक्टिविटी परियोजनाओं में से एक है। इसके तैयार होते ही पटना से बिहटा एयरपोर्ट की दूरी 20 मिनट में तय होगी और दिल्ली व पूर्वांचल की ओर जाने वाले यात्रियों का सफर भी घंटों कम हो जाएगा। बिहार में शहरीकरण की रफ्तार तेज करने के लिए राज्य सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाया है। 40 वर्षों में पहली बार इतना बड़ा शहरी विस्तार होने जा रहा है। नगर विकास एवं आवास मंत्री नितिन नवीन की अध्यक्षता में हुई बैठक में 11 सैटेलाइट ग्रीनफील्ड टाउनशिप विकसित करने का फैसला लिया गया है। ये शहर आधुनिक बुनियादी ढांचे, पर्यावरण अनुकूल प्लानिंग और राष्ट्रीय मानक के शहरी सुविधाओं के आधार पर विकसित किए जाएंगे। उत्तर भारत में दिसंबर से फरवरी तक पड़ने वाले घने कोहरे को देखते हुए रेलवे ने इस बार बड़ी तैयारी की है। यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए पूर्व मध्य रेलवे ने 24 महत्वपूर्ण मेल एक्सप्रेस ट्रेनों को पूरी तरह रद्द कर दिया है, जबकि 28 ट्रेनों की फ्रीक्वेंसी घटा दी गई है। बिहार दिल्ली, बिहार अमृतसर और बिहार हरियाणा रूट की कई महत्वपूर्ण ट्रेनें इस फैसले से प्रभावित होंगी। रेलवे का कहना है कि कोहरे की वजह से ट्रेनों में देरी, लो विजिबिलिटी और परिचालन संबंधी जोखिम बढ़ जाते हैं, जिसके कारण ये कदम उठाया गया है। सम्राट चौधरी ने यूपी मॉडल की तर्ज पर बिहार में एंटी रोमियो स्क्वाड बनाने, पिंक पुलिस की तैनाती बढ़ाने और 400 माफियाओं की संपत्ति जब्त करने जैसे बड़े फैसले तुरंत लागू करने का ऐलान किया है। छेड़खानी हुई तो आरोपी ही नहीं, जिम्मेदार पुलिसकर्मी पर भी कार्रवाई होगी। बिहार के भवन निर्माण विभाग ने नीतीश कैबिनेट में शामिल मंत्रियों को मंगलवार को बंगला आवंटित कर दिया। हालांकि मंत्रियों को बंगला आवंटित करने से पहले सरकार के भवन निर्माण विभाग ने पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को उनका सरकारी आवास खाली करने के लिए नोटिस थमा दिया। बिहार सरकार में शिक्षा मंत्री बनाए गए जेडीयू विधायक सुनील कुमार सिंह ने मंगलवार को ऑफिस ज्वाइन किया। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि टीआरई परीक्षा जल्द ही कराई जाएगी। शिक्षकों की रिक्त पदों पर प्राथमिकता के तहत नियुक्ति की जाएगी। अब बीपीएससी से सहयोग करके विभिन्न अड़चनों को दूर किया जाएगा। शिक्षा विभाग की सभी जरूरतें पूरी की जाएंगी। गृह मंत्री बने सम्राट चौधरी ने पदभार संभालते ही अपराधियों पर सख्त कार्रवाई का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अपराध से कमाई गई अवैध संपत्ति जब्त होगी और बालू, दारू, भूमि माफियाओं पर पूरी ताकत से अभियान चलेगा। जेलों, सोशल मीडिया और साइबर अपराध पर भी कड़ी निगरानी की तैयारी शुरू कर दी गई है। पटना सिटी में गंगा घाटों पर अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। 43 करोड़ रुपए की लागत से बने 5 पार्कों को जमींदोज कर दिया गया। यह कार्रवाई गंगा घाटों को अतिक्रमण से मुक्त कराने के लिए की गई। जिला प्रशासन ने कहा कि यह अभियान जारी रहेगा और लोगों से गंगा तट पर निर्माण न करने की अपील की गई। कोरोना महामारी ने गोपालगंज के किसानों के लिए एक नया रास्ता खोला। धान और गेहूं की खेती में नुकसान होने के बाद कई किसानों ने गोभी की खेती शुरू की। गोभी की खेती से उन्हें अच्छा मुनाफा हो रहा है क्योंकि इसकी फसल जल्दी तैयार हो जाती है और बाजार में मांग भी बनी रहती है। यह बदलाव अन्य किसानों के लिए भी प्रेरणादायक है। विधानसभा आम चुनाव के बाद 18वीं विधानसभा का पहला सत्र 1 से 5 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा। कैबिनेट की स्वीकृति के बाद मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की ओर से इस आशय की अधिसूचना जारी कर दी गई है। शीतकालीन सत्र के दौरान कुल 5 बैठकें निर्धारित की गई है। सत्र के पहले दिन 1 दिसंबर को नवनिर्वाचित विधानसभा सदस्यों द्वारा शपथ एवं प्रतिज्ञान ग्रहण किया जाएगा। केबीसी के मंच पर एक बार फिर बिहार चमक उठा। बेटा के गांव का डॉक्टर के नाम से मशहूर डॉक्टर रमन किशोर को सम्मान दिया गया। रमन किशोर अब तक 40,000 से अधिक मरीजों का मुफ्त में इलाज कर चुके हैं। इसके साथ ही रमन किशोर के लिए यह उपलब्धि खास मानी जा रही है।
साइबर फ्रॉड, फर्जी खबरों और सोशल मीडिया के दुरुपयोग पर नकेल कसने के लिए बिहार सरकार ने 2 मोर्चों पर बड़ा कदम उठाया है। गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने जहां डिजिटल अपराध पर सफाई अभियान की घोषणा की है, वहीं सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री विजय कुमार चौधरी ने सोशल मीडिया पर फैलने वाली गलत सूचनाओं को तुरंत खारिज करने का निर्देश दिया है। बिहार में भू राजस्व से जुड़ी सेवाओं को पारदर्शी, आसान और समयबद्ध बनाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। यह बात राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कही। यह भी कहा गया कि अंचल कार्यालयों में CSC के VLE की तैनाती से आम नागरिकों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। गया जिले में नील गायों के झुंड ने किसानों की फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया है। किसान रात भर जागकर अपनी फसलों की रखवाली कर रहे हैं। नील गायों के आतंक से परेशान किसानों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है ताकि उन्हें समस्या से निजात मिल सके और उनकी फसलें सुरक्षित रहें।